guys, this is Ankita Dore from Vikram Dev College. So in the last video I have told you about the book I Am the Mind by Deep Trivedi that involved about mind, brain, psychology, and it was a just inspirational and motivational book. And so today I'm going to say you about a science book, actually the scientific book related to astronomy and space that is one of my favorite, written by Stephen Hawking, the beautifulest mind of this world. And the most saddest thing is that he is no more. So late Stephen Hawking wrote this book, The Theory of Everything. So इस बुक से आप क्या जानने को मिलेगा आपको कि हमारा यूनिवर्स जो है कैसे क्रिएट हुआ था, क्या हुआ था. अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी नहीं पता. यूनिवर्स कैसे आया, ये जो प्लैनेट्स इतने सारे हैं वो कैसे है, मतलब यहाँ हम खुद कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे अंदर भी कितने सारे एलिमेंट्स, एटॉम्स जो जुड़ कर हम बने हैं. तो यहाँ पर जो स्टीफन हॉकिंग, जो कि सबसे बेस्ट उनका रोल है एस्ट्रोनॉमी में, वो बहुत सारे बुक लिखे हैं इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो वो एक बेस्ट सेलर बुक था इवन इंक्लूडिंग दिस. मैं पहले ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो उनका जो फर्स्ट बुक मैं जो पढ़ी हूँ वो ये है. और इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनाया गया है जिसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है. इस बुक का रेटिंग खुद गुडरीड्स में 4.2 है, और इवन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में देखेंगे तो उस पर वहाँ पर तो और भी ज़्यादा है, 4.5 के अराउंड है. और जो IMDb में जो मूवीज़ का सब रेटिंग रहता है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाला जो मूवी है उसका भी रेटिंग 7.7 है, मतलब बहुत हाईएस्ट है. यहाँ पर ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ था. कभी आप ये खुद को क्वेश्चन किए हो कि हम कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इवन तो कि सबको पता है कि अर्थ गोल है, रिवॉल्व करता है, रोटेशन करता है. अभी मैं खुद भी एक प्लास्टिक बॉल लाऊं, वहाँ पर कुछ डाल दूँ और उसको रोटेट करना स्टार्ट करूँ, तो जो भी कुछ चीज़ में रखी होंगी उसके ऊपर ऑब्वियसली गिर जाएगा. लेकिन हम लोग कैसे नहीं गिरते, हम तो बस यहाँ पर है और अर्थ भी रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन हम तो कभी गिरते ही नहीं है. ऑब्वियसली इसका एक ही मेन रीज़न है, दैट इज़ ग्रेविटी, अ फोर्स दैट बाइंड्स अस टुगेदर, जो कि अर्थ के सेंट्रल कोर में है. और बिग बैंग थ्योरी तो पता ही होगा बहुत लोगों को कि हमारा यूनिवर्स ऐसे क्रिएट कैसे हुआ था. तो तभी सब प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमी और स्पेस के जितने सारे सेलेस्टियल बॉडी है, कॉमेट, एस्टेरॉयड और प्लैनेट्स, सैटेलाइट, स्टार्स, सब क्रिएट हुआ है. यहाँ पर ये जो स्टीफन हॉकिंग है ये अपना 7 लेक्चर दिए हैं, 7 लेक्चर्स, जिसमें वो पहले अपने लेक्चर में दिए हैं यूनिवर्स के बेसिस में कुछ आइडियाज़ दिए हैं, और दूसरे लेक्चर में द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में दिए हैं. एक्सपैंडिंग यूनिवर्स क्या होता है कि अभी हमें पता है कि हम यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम घूम ही रहे हैं. हमारा पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, हमारा प्लैनेट घूम रहा है, हमारा गैलेक्सी भी घूम रहा है. हम कौन से गैलेक्सी में हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, और हमारा जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. तो सब जब घूम ही रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि कभी भी ये कोलाइड कर सकता है, तो एक्सप्लोड हो सकता है. लेकिन वो नहीं होता. वो क्यों? क्योंकि हमारा गैलेक्सी जो जितने स्पीड से घूम रहा है, जितना वो पास आता है, उतने ही थोड़ी सी डिस्टेंस में उतना ही उसका डबल स्पीड से वो दूर भी जाता है. तो ऐसे में क्या होता है कि वो जितना दूर जाता है फिर पास आता है, और उसके डबल वाले स्पीड में वो दूर जाता है. ये समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बुक के अंदर जाओ, थोड़ा कुछ आइडियाज़ पाओ. बस ये बुक ही नहीं, यहाँ पर यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड जानने के लिए. तो ऐसे ही हमारे यूनिवर्स इज़ कीपिंग ऑन एक्सपैंडिंग, वो बहुत एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. तो यह स्टीफन हॉकिंग उसके बारे में भी यहाँ अपने सेकेंड लेक्चर में बताए हैं. और उनके थर्ड लेक्चर है ब्लैक होल्स. तो ब्लैक होल्स के बारे में पता नहीं ज़्यादातर लोगों को पता होगा भी या नहीं, लेकिन जब एक स्टार होता है वो जब कोलैप्स हो जाता है तब एक ब्लैक होल क्रिएट होता है.
हमारे स्पेस में। ब्लैक होल में क्या होता है कि वो पूरा सारी चीज़ें को मतलब पूरा अपने और खींचता है, ठीक है। यहाँ वहाँ पर लाइट भी पास नहीं हो सकता। इवन कुछ भी आप कुछ भी जाना देखोगे, आप खुद भी जाओगे, वहाँ पर जाते ही आपका मतलब आपको कुछ बाहर से दिखेगा ही नहीं, पूरा छोटा छोटा हो जाएगा। वो ऐसा चीज़ है दैट मतलब सब कुछ अपने आप खींच सकता है। वो लाइट भी एस्केप नहीं करता उसके बाद। मतलब सोचो कि वो कितना स्ट्रांग है। और वो अपने यूनिवर्स में मतलब अपने जो स्पेस है वहाँ पर कैसे क्रिएट होता है, जबकि स्टार्स एक्सप्लोड होता है। बस मतलब ये क्या स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि बस ब्लैक होल ही है, एक वाइट होल नाम का भी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक होल में सब कुछ अपने मतलब वो ब्लैक होल सब अपने अंदर खींचता है, वो वाइट होल में क्या होता है सब अपने अंदर से बाहर निकलता है। तो ये सब नए नए चीज़ें जानने के लिए तो आपको बहुत इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा, सर्फ करना पड़ेगा। यूट्यूब में भी आप वीडियोस देख सकते हो बहुत। यह बुक में मतलब यहाँ पर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, तो मे बी आप अगर इसे फॉलो करो तो इतना मतलब आपको हिचकिचाहट नहीं होगी जानने के लिए, उतना परेशानी नहीं होगी, आप इजीली समझ सकते हो। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, मैं ये बुक 2-3 बार खुद पढ़ चुकी हूँ, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में नहीं गए, क्योंकि ये चीज़ है ही ऐसा बहुत कम्प्लेक्स। और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जाने के लिए बहुत आसान भी नहीं है। आपको बहुत सारे मतलब ये कुछ दिनों की बात नहीं है, बहुत सालों का रिसर्च है। ये बहुत मेहनत से ये बुक लिखा गया है। ये मतलब ऐसे कोई बच्चों का खेल नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है और इसको समझने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और उनके 4th लेक्चर में वो क्या ब्लैक होल्स आर नॉट सो ब्लैक, उसके बारे में लिखा है। ये तो बहुत कंफ्यूज्ड बात ही है, ब्लैक होल्स ब्लैक कैसे नहीं है। ऑब्वियसली ये जान क्वेश्चन आएगा ही दिमाग में। तो इसके बारे में भी जानने के लिए बेटर होगा कि आप एक बुक से फॉलो करें, या तो कोई भी यूट्यूब में जाए और इसका स्टीफन हॉकिंग का वीडियोस बहुत अवेलेबल है, वो खुद बहुत फेमस है। और उनकी 5th लेक्चर में ऑरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स दिखा गया है। तो यहाँ पर वो बोले हैं कि कैसे मतलब यूनिवर्स का ऑरिजिन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, और फिर उसका फेट भी कैसे हुआ है। 6th लेक्चर डायरेक्शन ऑफ टाइम। किसी को पता है कि टाइम का डायरेक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली नहीं। आप बोलोगे कि अभी ये वॉच है तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अरे भाई, वो वॉच का डायरेक्शन है, टाइम का डायरेक्शन नहीं। टाइम एक इल्यूज़न है। तो इसके बारे में भी जानने के लिए आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा सोचोगे इसके बारे में। तो बेटर यही होगा, फॉलो करो, कुछ भी जाओ रिसर्च करो, उसके अंदर जाओ। अगर कुछ भी कंफ्यूज कर रहा है आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे दिमाग में, उसका सल्यूशन चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली आप अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ जानने को ट्राई करोगे, बुक्स फॉलो करोगे, या तो कोई भी यूट्यूब में वीडियोस फॉलो करोगे, या तो कुछ भी लेक्चर्स फॉलो करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल नहीं होगा। इंटरनेट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप बस उसका ठीक यूटिलाइज करना सीखना चाहिए और कुछ नहीं। और उसके लास्ट वाले लेक्चर में है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ऑब्वियसली द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, दिस बुक दैट कंटेन्स द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो आप खुद जान सकते हो। मतलब यहाँ पर बस ये बुक ही नहीं, आपको अगर टाइम भी नहीं हो रहा है बुक पढ़ने के लिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर सीडी ड्राइव भी अवेलेबल है, मतलब ऑडियो फाइल। अगर आप कुछ काम करते करते भी उसको डाल दिए कहीं पे स्पीकर में, स्पीकर साउंड में कर दिए, फिर आप सुन सुन के सब काम कर सकते हैं। आपका काम ऐसे ही खत्म हो सकता है। This is all about the book Theory of Everything, written by obviously the greatest of all mind, Stephen Hawking, who is no more here with us. Obviously मतलब बहुत जो भी फ़ैन है एस्ट्रोनॉमी के, स्पेस के, लाइक मी, उनको बहुत ही दुख होगा जानने में कि मतलब वो अभी नहीं है। अगर मेरा बस में होता, मेरे जितने भी डाउट है, मैं फ्यूचर में ऑब्वियसली ट्राई करती हूँ उनको कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन आर बैड लक, ही इज़ नो मोर हियर। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस इसके बारे में थोड़ा कुछ बोल दी। उनका स्ट्रिंग थ्योरी भी है, उनके द्वारा लिखित और भी बहुत सारे बुक है, लाइक BBC रीथ लेक्चर्स, उस वो वाला बुक भी है मेरे पास। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो फिर इसका प्राइस है 250। और वैरायटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में वैरायटी ऑफ प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। वो भी नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, PDF फाइल है, वो भी आप कर ही सकते हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो।
या तो एटलीस्ट मूवी ही देख दो, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ में भी हो जाएगा और उसके बारे में एक्चुअली है क्या वो भी आपको पता चल जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग. आई कैन ओनली रिक्वेस्ट you to go through it and gain as much as knowledge as much as you can. So प्लीज़, अगर आप थोड़ा भी पसंद किए ये वीडियो में और आपको थोड़ा सा भी कुछ एडवांटेज प्राप्त हुआ तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.